हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम आईसीएआर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं पीजी एग्जाम से रिलेटेड वो देखने वाले हैं। आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये पीजी एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं हर ईयर। इस साल भी इनका पीजी एंट्रेंस है 2024 का। तो उससे रिलेटेड हम हर एक चीज़ जानने वाले हैं, एक एक चीज़ वी विल बी कवरिंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम फीस की बात करें कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 11 तारीख से लेके 11 तारीख तक यानी कि एक महीने अप्लाई कर सकते हैं, अप्रैल से मई 11 तक। आपकी फीस जो होगी हर एक कैटेगरी की इतनी इतनी रहने वाली है। और अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो इस करेक्शन विंडो को ध्यान से रखिएगा। इन डेट्स पे करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। एग्जाम आपका जून एंड में होगा, आपके पास बहुत समय है प्रिपेयर करने के लिए। 120 मिनट्स का ये एग्जाम जो है होने वाला है, इंग्लिश में ये एग्जाम होगा। और जितनी भी चीज़ें बाकी होंगी, टाइमिंग ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जाम, वो सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी, जो कि कुछ दिन पहले एग्जाम के आ जाता है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पर लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके थ्रू जाके आप अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बेसिस पे अप्लाई करना होगा। एनटीए के आपने जितने भी फॉर्म और भरे होंगे उसी तरीके से ये भी फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो पीजी के बारे में इन्होंने बता रखा है कि 30% जो सीट है मास्टर्स डिग्री में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में, वो आप इसके द्वारा एडमिट की जाएगी। जितनी भी 100% सीट्स हैं 4 ICAR-DU में, वो सारी के सारी यहाँ पर इस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएगी। और वहीं फर्दर नॉट मोर देन 40% कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट शेल बी एडमिटेड इन एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। तो यहाँ पर एक स्टेट से 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लिए जाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। यहाँ पर अगर हम और समझने की कोशिश करें तो 89 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर आप इन सभी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डेयरी साइंस एंड अदर एलाइड एरियाज। अगर हम इनके बारे में और आगे चल के अच्छे से इनके बारे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि मास्टर्स डिग्री अवार्ड की जा रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इन 81 सब सब्जेक्ट्स अंडर 20 मेजर सब्जेक्ट्स। 20 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर 81 सब सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, सिलेबस भी यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, स्केड्यूल वगैरह, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्केड्यूल यहाँ पर क्या रहने वाला है वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सिलेबस वगैरह की भी बातें हम आगे कर लेंगे। स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ पर बेसिकली क्या रहने वाला है, 120 मिनट्स का होगा। 120 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स होंगे सही के, -1 होगा गलत का। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली सी बात है, उस कंडीशन में आपको कुछ मार्क्स, ना ही तो आपके कोई मार्क्स कटेगा, ना ही आपको कोई मार्क्स दिया जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये बात कही गई है। अगर आपको यहाँ पर इनका सिलेबस देखना है तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप इनके सिलेबस को चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, लेट्स मूव फर्दर। सो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या बोल रखे हैं, कंडीशंस टू अवार्ड ICAR PG स्कॉलरशिप, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। उसकी क्या कैटेगरी है, कह रहे हैं कि ICAR PG स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जाएगी कैंडिडेट्स को जो कि एडमिशन लेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को करेंगे, कोर्स को करेंगे, रिसर्च वर्क को करेंगे। कैंडिडेट्स ऑलरेडी परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फ्रेश एडमिशन। कि समझो अगर आप कहीं पे ऑलरेडी कर रहे हो मास्टर्स डिग्री, लेकिन अब आपको यहाँ से करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आपने नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ देयर मास्टर्स। तो 1 ईयर ऑफ मास्टर्स कंप्लीट नहीं की होनी चाहिए। यहाँ पर क्या, ये जो पीजी प्रोग्राम है 2 साल का होगा। फॉर ग्रेजुएट्स विद 10+2+3 इफ एडमिटेड इन IARI, NDRI एंड अवॉर्डेड ICAR PG स्कॉलरशिप, नो फेलोशिप वुड बी पेएबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम, आई वाहिल कंप्लीटिंग रिमेडियल कोर्सेज इन द फर्स्ट ईयर। तो ये सिर्फ IARI और NDRI के लिए एलिजिबल है। आपको सिर्फ 2 साल में ही कंप्लीट करनी है अपनी MSc, उसके आगे आपको नहीं भरने देंगे, 2 साल में ही आपको कंप्लीट करनी होगी। ICAR PG स्कॉलरशिप होल्ड
holder seeks fresh admission, entire amount of scholarship received by him/her shall be refunded back to universities with interest. कोई अगर ICAR PG स्कॉलरशिप होल्डर है और वो फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है तो उसको जितनी भी स्कॉलरशिप मिली होगी उसको यहाँ पर रिटर्न करनी होगी. द स्कॉलरशिप विल बी एट अ रेट ऑफ, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 12,640 पर मंथ मिलेगी, टुगेदर विद द कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 6,000 रुपीज पर ईयर का आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा. जैसे आपको बुक खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, केमिकल खरीदना है, उसके हिसाब से. Not more than 50% of the contingency grant will be spent for the purchase of book. All purchases are made with the approval of major advisor, chairman of student advisor committee. तो आपको ये जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है. All candidates who have been awarded ICAR PG scholarship have to, यहाँ पर एक बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर अगर आपने गलती से छोड़ा ये कोर्स, मतलब आपने कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया और उसके पहले ही छोड़ दिया, तो आपको उस कंडीशन में जो भी फीस है, वो जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिली है, वो आपको सारी रिफंड करनी पड़ेगी. ये आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा इनके साथ. इसके अलावा जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. जो भी रिजर्वेशन कोटा वगैरह होता है ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी. अगर हम इसके आगे समझने की कोशिश करें तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में. कह रहे हैं कि आप एक इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपने ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अच्छे से पढ़ लिया हो, और अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखिएगा. अगर आपको मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करना है तो उस कंडीशंस में कैंडिडेट्स हैविंग पास ग्रेजुएशन विथ 4-6, मतलब 12+4 हो या फिर 10+6 हो, BSc एग्रीकल्चर BTech, या फिर 5 इयर्स हो आपके पास BVSc AH, या फिर 5.5 इयर्स का हो BVSc AH डिग्री प्रोग्राम विल बी एलिजिबल. तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन एलिजिबल है इसमें. अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास ये डिग्री है या फिर नहीं है, तभी आप एलिजिबल हो. ध्यान से देखिएगा. द कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री विथ 3 इयर्स ड्यूरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन. तो अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए under ICAR AU system, except there is an exception in few courses at 3 ICAR deemed to be universities, that is IARI, IVRI, NDRI, for which the eligibility of concerned ICAR DU including admissions of graduates having passed with 3 years. So कुछ यहाँ पर ऐसे कोर्सेज हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, इन 3 इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास 3 साल की भी डिग्री है तो, और बाकी सारी जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. ये बात ध्यान रखिए. इन केस एनी डिग्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट, तो फिर वो उस कंडीशन में कैंसिल कर सकते हैं अगर ये माननीय नहीं समझते हैं किसी यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स की डिग्री को. यहाँ पर आपके पास बैचलर्स में कितने मार्क्स होने चाहिए. अगर आपके कॉलेज में 10 पॉइंटर्स पे आते हैं तो 6.60 होने चाहिए. अगर 9 पॉइंटर में आपका रिजल्ट आता है तो 5.88. ऐसे इन्होंने बता रखा है जितने भी पॉइंटर्स पे आता है तो उस हिसाब से आपके कितने ग्रेड्स होने चाहिए, ये चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है. जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे मेंशनड है और SC ST के लिए भी मेंशन यहाँ पर की हुई है, OBC और EWS के लिए भी. अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द ग्रेजुएट डिग्री, उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 31/7/2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. भाई ये देख लेना क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में ना लेट होती है कंप्लीट. ये चीज़ आप यहाँ पर, इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें, इफ यू मूव फर्दर, तो अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से आइडिया आ जाए. देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग. एक तरफ है IARI, IVRI और NDRI की ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी है. एक तरफ एलिजिबिलिटी है SAU CAU की. यहाँ पर है 4-5-6 इयर्स बैचलर्स डिग्री. यहाँ पर है जो अपनी यहाँ पर नॉर्मल बैचलर डिग्री होती है वो. तो इसमें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या होगा. अगर आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है तो इसमें यहाँ पर क्या क्या होगा, BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसमें BSc 10+2+3 ईयर के सिस्टम के साथ. तो इन्होंने यहाँ पर सब मेंशन कर रखा है. यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा.
दोनों ही जगहों पे आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है स्पेसिफिकली चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने देखो स्पेसिफिकली ये जो डिग्रीज है वो मेंशन भी कर दिया कहीं कहीं जगह पे। सो ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यू कैन चेक दिस आउट वेरी प्रॉपरली, आप इन चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो 19 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, 31/8/2024 तक। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो नियर बाय सेंटर है उसको चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो आपको जैसे आप एनटीए का नॉर्मली फॉर्म भरते हैं उसी तरीके का इनका भी प्रोसीजर है, वैसे ही आपको फॉर्म भरना है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर सब काम कर सकते हो। इफ यू मूव फर्दर, अगर हम यहाँ पे आगे देखिए, प्रोहिबिटेड मीन्स अनफेयर मीन्स बता रखा है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कर दिया जाएगा इसी वेबसाइट पे जाके। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप पर क्वेश्चन का 200 रुपये पे करके क्वेश्चन जो है वो चैलेंज कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें, कोई रीचेकिंग री एवेल्युएशन नहीं होने वाला है जैसे हमारे कॉलेजेस में होता है, सही एनटीए नहीं करके देगा। सिटीज देख सकते हो, लिस्ट ऑफ सिटीज क्या रहने वाली है आईसीएआर पीजी के लिए। सो आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप अपने आसपास की सिटी चेक कर सकते हो, सो दैट आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। डोमिसाइल स्टेट यूटीज कोड यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये सब सब्जेक्ट के कोड्स बता रखे हैं कि फॉर एग्जांपल मेजर सब्जेक्ट है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें सब सब्जेक्ट्स ये सारे हैं। प्लांट साइंस में सब सब्जेक्ट्स ये सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें दे हैव मेंशन्ड, बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन डिग्री के लिए क्या क्या कोड है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। लिस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेज फैकल्टी कोड, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। 10+2+3 है तो 3 कोड है, 10+2+4 है तो ये है, ये सारे कोड्स इन्होंने मेंशन कर। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो ये इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिखने वाला है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखा रखी है, आप इस वेबसाइट पे जाके आराम से ना इन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। सो ये सारा जो था अपडेट था हमारे इससे रिलेटेड। और यहाँ पर ये जो बता रखा है इन्होंने, टेंटेटिव लिस्ट इंडिकेटिव ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, और इनके रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखी है कि ये सारी यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये सारे एनेक्शर्स मेंशंस कर रखे हैं, ये सारे एनेक्शर्स हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, एक्स्ट्रा कोई फॉर्म ऐड करना है तो इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, आई मीन कितने स्टूडेंट्स को ये लेने वाले हैं कॉलेज में, ये सारे नंबर भी इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो आप ये सारे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन से सब सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन वो लोग लेने वाले हैं, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस हिसाब से आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको इसको जान के अच्छा लगा होगा, इस जो भी हमने यहाँ पे देखा इस इंफॉर्मेशन के बारे में। और अगर आप एलिजिबल हो, एमएससी करना चाहते हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। वैसे अगर आप मेरे साथ एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 1 मई से हमारा न्यू कोर्स शुरू हो रहा है। आप डाउनलोड कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी ऐप, या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।